हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कैसे मालूम करेंगे। और साथ ही मैं इस वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि अमाउंट को भी कैसे फाइंड आउट किया जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट क्या है इसके बारे में नहीं बताने जा रहा हूं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट किसे कहते हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट पर वीडियो का लिंक मिलेगा, उसे आप देख लें तो आप सीख जाएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट या अमाउंट क्या है। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि इसे फाइंड आउट कैसे करेंगे, कैसे आप इसे निकालेंगे। ओके, आइए सीखें। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है, देयर इज अ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिंसिपल $800। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है आप जानते हैं। सपोज कीजिए रेट दिया हुआ है 10% एंड टाइम दिया हुआ है 2 years, और आपको फाइंड आउट करना है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। P मीन्स प्रिंसिपल, R मीन्स रेट एंड T मीन्स टाइम, SI मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। अब आप वैल्यू पुट कीजिए। P का वैल्यू कितना है, प्रिंसिपल मीन्स P का वैल्यू है 800। ठीक है, R का वैल्यू, रेट यानी R का वैल्यू है 10% यानी 10, एंड टाइम यानी T, ठीक है, का वैल्यू है 2 बाई 100। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे। देखिए मैंने डिवाइड कर दिया, तो इस तरह से वैल्यू आ गया 8 2 16, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आ जाएगा 160 रुपीज। ठीक है, यहां पर 8 इंटू 10 इंटू 2, 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा 160 रुपीज। ये हुआ सिंपल इंटरेस्ट। अब अगर आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट, यानी कि अमाउंट कैसे निकलेगा, यानी अमाउंट कितना है, अमाउंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसे भी आप जान लीजिए। अमाउंट को A से डिनोट किया जाता है, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस I। P मीन्स प्रिंसिपल एंड I मीन्स इंटरेस्ट। ठीक है, चाहे इंटरेस्ट किसी भी तरह का हो। तो प्रिंसिपल कितना है, देखिए 800, एंड इंटरेस्ट कितना है 160 रुपीज। तो इस तरह से कितना आ गया 960 रुपीज। ठीक है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालना भी जान गए एंड अमाउंट निकालना भी जान गए। अगर अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जाएगा तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट निकालेंगे और उस इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। तो प्रिंसिपल में इंटरेस्ट को ऐड करने के बाद जो सम आएगा उसे ही अमाउंट कहते हैं। ठीक है,
देख रहे हैं आप, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को जोड़ने पर जो रिजल्ट आ रहा है उसे अमाउंट कहा जाता है। और ये भी जान लीजिए, अमाउंट इज ग्रेटर देन प्रिंसिपल। अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल से बड़ा होता है। जैसे यहाँ देखिए, प्रिंसिपल है 800 एंड अमाउंट है 960 रुपीज। ठीक है, अमाउंट में प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दोनों शामिल रहता है। ठीक है, एक चीज और मैं बताऊं आपको, आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप पूरा देखेंगे तो और भी आपको जानकारी मिलेगी। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि मैं सिखाने जा रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, लेकिन इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि रेट, टाइम एंड प्रिंसिपल को भी कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये भी आप सीख लीजिए। ठीक है, देखिए यहां पे आप देखिए 4 टर्म है। एक है प्रिंसिपल, दूसरा है रेट, तीसरा है टाइम और चौथा है सिंपल इंटरेस्ट। देयर आर 4 थिंग्स, प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड सिंपल इंटरेस्ट। इसमें यानी 4 चीज में से अगर 3 चीज का वैल्यू दिया रहेगा, 3 थिंग्स का वैल्यू दिया रहेगा, तो अपने आप आसानी से जो नहीं दिया हुआ है, जिसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है, उसे आप निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आप देखा कि प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम दिया हुआ था तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल दिया। अगर सपोज कीजिए कि आपको प्रिंसिपल निकालना है, मान लीजिए कि प्रिंसिपल ही नहीं दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और प्रिंसिपल ही नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इजी है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसे आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि प्रिंसिपल का मल्टीप्लिकेशन किससे हो रहा है, यानी प्रिंसिपल किससे किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देखिए, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई हो रहा है आर से एंड टी से, मतलब रेट से एंड टाइम से। तो प्रिंसिपल यहां है तो यहां लिख दीजिए आर इंटू टी। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल मल्टीप्लाई हो रहा है आर से और टी से, एंड एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, तो सिंपल इंटरेस्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से अगर सिंपल इंटरेस्ट, रेट एंड टाइम इन तीनों का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो यहां पुट कर दीजिए, यानी उसके मान को यहां रख दीजिए और उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए तो फिर आपको प्रिंसिपल का वैल्यू मालूम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और देखिए, मान लीजिए कि आपको आर का वैल्यू निकालना है। आर मीन्स रेट बाकी सब दिया हुआ है, मान लीजिए प्रिंसिपल दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है और आपको निकालना है रेट। तो क्या कीजिएगा, वैसे ही रेट किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? पी से और टी से, तो यहां पर क्या रखिएगा? पी एंड टी, पी इंटू टी। ठीक है, और यहां क्या रखिएगा? यहां एस आई किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 100 से, तो यहां पर एस आई इंटू 100 वही चीज है। देखिए, आप गौर से देखिए, यहां पी था तो यहां आर था और यहां आर है तो यहां पी है, बाकी सब वही है। अगर उसी तरह अब यहां देखिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया, प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया, रेट का फॉर्मूला हो गया, अब बच रहा है कौन? अब बच रहा है टाइम। मान लीजिए कि टाइम नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल, रेट एंड सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो कैसे मालूम करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल है, आप टाइम यहां लिख दीजिए। ठीक है, अब जब टाइम आप लिख दिया तो क्या बचा? आर पी टी, यही है कॉम्बिनेशन आर पी टी का, यानी कि पी आर टी का। तो जब यहाँ टी लिख दिया तो क्या बचा? आर एंड पी या पी एंड आर, यहाँ लिख दिया। और ऊपर में क्या लिखेंगे? वही एस आई इंटू 100। आप क्या देख रहे हैं? आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, एस आई का पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, और इसी से आपको पी का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला एंड टी का फॉर्मूला मालूम हो जाएगा। तो यानी इस तरह से इस वीडियो में आपने कितनी चीज सीख लिया? 5 थिंग्स। कैसे? सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, रेट, टाइम एंड अमाउंट जिसे मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको 2 चीज निकाल कर दिखाया और 3 चीज यानी प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम का फॉर्मूला भी बता दिया और ये भी बताया कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया। तो फिर अगर मान लीजिए
कि सिंपल इंटरेस्ट रेट एंड टाइम दिया हुआ रहेगा, तो यहाँ पुट करके प्रिंसिपल निकाल दीजिए। अगर सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल एंड टाइम दिया हुआ है तो रेट निकाल दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल एंड रेट दिया हुआ है तो टाइम निकाल दीजिए। यानी कि दो चीज आपको इस वीडियो में सिखाया, सिंपल इंटरेस्ट एंड अमाउंट निकालना, बाकी रेट टाइम एंड प्रिंसिपल भी आप निकाल सकते हैं इस वीडियो के हेल्प से। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सारी बातें जरूर समझ में आएगी। और हाँ, आपसे कहना यह है कि अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 2 बार देखें, और अगर समझ में आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके।